हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास इतिहास विषय से बात करेंगे, जिसमें हम लोग 20-22 क्वेश्चन देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से। कौन सा? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। टॉपिक क्या है हम लोगों का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और सारे क्वेश्चन को, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करें और उसका आंसर भी नोट करें, है ना। और एक बार इसे याद कर लें। याद करने के बाद आप लोग एक बार पुनः प्रैक्टिस करें, है ना, ताकि आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाए चैप्टर, है ना। कौन सा चैप्टर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। ये 3 देश आते हैं, है ना। कौन कौन से देश आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में? कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस है, कंबोडिया और वियतनाम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहा जाता था इनको, है ना। कैलोन या कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है अंकोर वाट का मंदिर? कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट का मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नरोत्तम सिंहनुक कहां के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहनुक कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों। और आप लोगों थम्स अप जरूर भेजिए हमको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ। फान बोई चाउ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि होआ होआ आंदोलन, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का यह आंदोलन था। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हनोई समझौता कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भाग में बांटा गया? जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो जिनेवा समझौता जब हुआ था तो उस जिनेवा समझौता जब हुआ था तो वियतनाम देश को 2 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो यह एक चीनी विचारक था। कौन था? एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। अगला क्वेश्चन है कि इंडो चाइना
किस देश का उपनिवेशक था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था? तो वो फ्रांस देश का उपनिवेशक था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हुआ हुआ आंदोलन के प्रणेता हुई फू सो, हुई फू सो थे। थोड़ा नाम है टफ, लेकिन उसको याद करना होगा आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक जोगुएन आई थे, जोगुएन आई थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल का उद्देश्य यह था कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? वो है चीनी। आंसर में क्या होगा? चीनी। तो बच्चों आज यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो मिले और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।